हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी। आज आप लोगों को एक नमस्कार, और ये नमस्कार स्पेशल है। स्पेशल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये नमस्कार जो है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो अब तक जब से यूट्यूब चैनल बना था तब से हर नमस्कार जो है वो मॉस्को से होता था। आज जो है वो इंडिया से है। और आपने मेरी इस वीडियो में जो है ऊपर जो आ रही है, आपने इसमें देख लिया होगा कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको एहसास होगा, पता होगा कि मैं इंडिया आ गया हूँ। इस वीडियो में जो अब तक की जो जर्नी थी मॉस्को से इंडिया तक के आने की, वो ये थी। उसके बाद मेरा ये पहला वीडियो है। तो उसके बाद जो ये हुआ कि मैं अपने शहर आ गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो है मैं 7 दिन होटल में था, क्वारंटाइन था। उसके बाद मैं अभी घर पे आया हूँ। ये घर की वीडियो है। और घर पे जो है अभी मुझे 7 दिन और घर पे रहना है, ताकि जो शंकाएँ हैं वो दूर हो जाएँ। और उसके बाद घर पे आने के जब मैं होटल में था तो हुआ ये कि आप एक कमरे में बंद हैं, ना कोई आएगा और ना आप कहीं जाएंगे। 7 दिन एक कमरे में रहना है। उसके बाद मैं घर पे आया, खुशी हुई फैमिली से मिलके, क्योंकि मैं अपने शहर में आके भी अपने लोगों से दूर था। तो यहाँ पे सबसे आके मिलना हुआ, अच्छा लगा, मगर थोड़ी दूरी के साथ, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। घर में फैमिली है, माँ बाप है। और अब जो है, जो क्वारंटाइन में 7 दिन होटल में था और जो मैं अभी घर पे हूँ, इसमें एक फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा ये है कि लिखने का समय मिल गया। कुछ नई कविताएं लिखी हैं, कुछ अच्छी, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी हैं, बाकी आप लोग बताएंगे कि कुछ कविताएं लिखी हैं। और उनमें से एक कविता जो है मैं आप लोगों के सामने आज लेके आने वाला हूं, जिसका नाम है एक मुलाकात ज़िंदगी के साथ। मुलाकात काल्पनिक है, मगर वो जो मुलाकात है वो ज़िंदगी से एक आकांक्षा है कि काश ज़िंदगी से एक मुलाकात हो, जो मेरी शिकायतें हैं, जो मेरे शिकवे हैं ज़िंदगी के साथ, वो मुझे बताए, और जो ज़िंदगी को मुझसे दिक्कतें हैं वो मुझे बताए। तो उस चीज़ को सोचते हुए ये कविता लिखने की मैंने कोशिश की है, उस चीज़ को बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से। और कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए कविता शुरू करते हैं। ये जो मुलाकात है ज़िंदगी के साथ। मैं आपको आगे इंडिया आ गया हूँ। इंडिया में मानसून आ गया है। गर्मियों के बाद जो मानसून आता है वो मानसून आ गया है, और हरियाली काफ़ी है। आप लोगों को अगली जो कविता जो सुनाते हुए मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग देखिएगा कि कैसा यहाँ पे मौसम है। धूप बहुत ज़्यादा है, उमस हो रही है थोड़ी, और मगर अच्छा लग रहा है घर पे आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, घर वालों से मिलने के बाद। कुछ दोस्तों से मिलना है लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि अगर मुझे कुछ हो तो मुझसे उनको भी पहुँचे। तो अपनी जो सुरक्षा है वो अपने हाथ में तो है, मगर दूसरों की भी जो सुरक्षा है वो फ़िलहाल मेरे हाथ में ही है। तो मैं कोशिश में हूँ कि उनसे अभी थोड़ी दूरी रख रहें। जब सब कुछ ठीक होगा तो मुलाकात तो होगी। तो आइए कविता शुरू करते हैं। एक मुलाकात ज़िंदगी के साथ। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। मैं बरामदे में बैठा हूँ, माँ चाय ले आई। बूंदों की आवाज़ के साथ मिट्टी की खुशबू आई। चाय से आती अदरक और तुलसी की खुशबू, प्यासी धरती की वो सौंधी सी खुशबू। मैं लकड़ी की कुर्सी पर अकेला बैठा हूँ, काश चुपके से तू भी आ जाए। मुकद्दर की बात है, अंदर एक आस है, ए जिंदगी सामने वाली कुर्सी पर चुपके से आके तू भी बैठ जाए। कुछ मलाल हैं, कई सवाल हैं, कुछ मलाल हैं, कई सवाल हैं। मुद्दतों के बाद ये मुलाकात है, मेरे भीतर एक गहरा सैलाब है। साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ तू कह लेना, कुछ मैं सुन लूँगा। मैंने उससे कुछ मांगा, उसने इनकार कर दिया। तूने मुझसे कुछ मांगा, मैंने इनकार कर दिया। मैंने उससे कुछ मांगा, उसने इनकार कर दिया। तूने मुझसे कुछ मांगा, मैंने इनकार कर दिया। और ऐसे ही उसने मुझको और मैंने तुझको नकार दिया। इन्हीं अरमानों के अभाव में कुछ खुशियाँ कुछ कम, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कुछ खुशियाँ कुछ गम, कुछ ज़्यादा कुछ कम, कुछ कल कुछ आज, और कुछ जीने की आस, कुछ हकीकत कुछ ख्वाब, कुछ अनचाहे जज्बात। मैंने उससे और तूने मुझसे स्वीकार लिया। शिकायतें तो होंगी ही, तुझे मुझसे और मुझे तुझसे होंगी। शिकायतें तो होंगी ही, तुझे मुझसे और मुझे तुझसे होंगी। मेरी शिकायतें हैं क्योंकि मेरे हिस्से कुछ सिसकियां हैं, कुछ साजिशें हैं, कुछ शर्मिंदगी है, कुछ शून्य है।
नन्ही जान सी थी तू है जिंदगी, तुझसे बहुत लगाव था। उम्र बढ़ती गई, रास्ते कठोर और तू सख्त होती गई। मैं जानता हूँ कि तूने मुझे कुछ रास्ते दिखाए थे। मैं जानता हूँ कि तूने मुझे कुछ रास्ते दिखाए थे और मैंने कुछ फैसलों से तुझे बदल दिया। चल एक सैर पर चलते हैं। चल एक सैर पर चलते हैं, कुछ बातें करते हैं और तू बताना कि ऐसा क्या था जो मुझे करना था और मैंने गलत किया। नन्ही जान सी थी तू है जिंदगी, तुझसे बहुत लगाव था। उम्र बढ़ती गई, रास्ते कठोर और तू सख्त होती गई। मैं उम्मीदों की चादर बुन रहा हूँ तुझे संवारने के लिए। मैं उम्मीदों की चादर बुन रहा हूँ तुझे संवारने के लिए, मगर तेरी क्या आरज़ू थी जो तू बदल गई। वैसे तू इतनी भी बुरी नहीं। शुक्रिया है तेरा इस परिवार के लिए, इन 4 यार के लिए। इस परिवार के लिए, इन 4 यार के लिए, साथ में एक ही सही मगर उस इतवार के लिए, उन इनकार के लिए, उस इकरार के लिए, इस मुस्कान और पूरे होते ख्वाब के लिए। तुझे पता भी है तू कितनी उलझी हुई है ऐ जिंदगी, तुझे पता भी है तू कितनी उलझी हुई है। तुझे सुलझा रहा हूँ मगर तू है कि तू बीतती जा रही है। थोड़ा रुक जा, कोशिश कर रहा हूँ तुझे सजाने की, मगर तू है कि चलती जा रही है। तू इतनी मुश्किल क्यों है, थोड़ी आसान हो जा। दूर क्यों है, थोड़ी पास हो जा। तुझसे रुसवाई है वो तो मैं कहूँगा, इन मुश्किलों में तू मेरी एक छोटी सी आस बन जा। कल के अफसोस में और आज की आरज़ू में मैं तुझे जीना भूल गया। कल के अफसोस में और आज की आरज़ू में मैं तुझे जीना भूल गया, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तू कठोर है मगर तू और भी मौके देगी, मैं ये भी जानता हूँ। बारिश रुक गई, रात भी हो गई, साथ की कुर्सी खाली है और तू आई भी नहीं और हमारी बात भी हो गई। अब अलविदा इस शाम को, कुछ अधूरी बात को, मेरे कुछ अरमान को और तुझसे इस मुलाकात को। नमस्कार दोस्तों।